कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल केडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चों बात करेंगे फ्रीक्वेंसी सांख्यिकी यानी 17.2 के बारे में। 17.1 मैंने करवा दी थी, आज माध्य पढ़ेंगे हम 17.2 एक्सरसाइज में। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 4 नेक्स्ट 4 आगे देखेंगे। पहले 4 क्वेश्चन देखिए। आपको 17.2 एक्सरसाइज के अंदर पहला पॉइंट आपको यही मिलेगा कि निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक एक्स फ्रीक्वेंसी और एक एफ मिलेगा आपको, ठीक है। एक्स में आपको दे रखा है 3, 5, 8, 11। अब देखो करना क्या है, यहाँ हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, आपको उसी प्रकार लिखना है डेटा जैसे दे रखा है। एक्स लिखेंगे हम पहले 3, 5, 8 और 11 लिख लिया बच्चों। एफ यानी फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे रखी है, तो वो लिखो 2, 4, 5 और 3, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें निकालना क्या है, यहाँ देखिए हमें माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य यानी एक्स। क्या फॉर्मूला होगा? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ये लैटिन भाषा का शब्द होता है सिग्मा। एफ एक्स बटे सिग्मा एफ यानी कुल फ्रीक्वेंसी और कुल एफ और एक्स का मल्टीप्लाई। अब यहाँ हम जोड़ कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आता है सिग्मा एफ, जो हमें नीचे में चाहिएगा। 4, 2, 6, 5, 11 और 3, 14 टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी, ठीक है। अब हमें ये निकालना है एफ एक्स। तो यहाँ एफ एक्स इसका मतलब क्या होता है? एफ गुणा में एक्स, यानी जो डेटा दे रखा है उन दोनों का गुणा। 3 दूनी 6, 4 5 20, 8 5 40 और 11 3 33। ये हो गया टोटल। अब इनका जोड़ कर लेंगे, सिग्मा एफ एक्स इसको बोलते हैं। तो 26 और प्लस कर दो 40, कितने हो गए? 66 और 66 में फिर ये करो 33 ऐड और कर दो, इसमें कितने हो गए? 99, यानी 99 आपके पास आ गया, ठीक है। ये आपके पास डेटा इकट्ठे हो गए हैं बच्चों। अब देखिए हम फॉर्मूले में कैसे इसको फिक्स बैठाते हैं। सिग्मा एफ एक्स आपके पास 99 है, हमें एक्स यानी माध्य निकालना है, बटे में एफ का मान फ्रीक्वेंसी आपके पास टोटल है 14। आई बात समझ में? इतना करने के बाद देखिए अब इसमें 14 से डिवाइड कर देंगे, यानी जो आपके पास संख्या आएगी वो इसका आंसर यानी माध्य होगा। 14 7 98। तो यहाँ अब आपके पास 1 बच गया, ठीक है। तो पॉइंट लग जाएगा। 1 में 14 का डिवाइडेशन नहीं हो रहा है तो 1 0 और लेंगे, तो यहाँ हम जैसे बोलते हैं टूटे भाग की 0 लग जाएगी और 14 7 98 एक बार फिर चला जाएगा। ये ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ 2 बच गए तो आप ले सकते हो, सिंगल बार जा रहा है। तो ये जो आंसर आएगा बच्चों, ये क्या होगा? आपका माध्य होगा। माध्य निकालना बहुत ही आसान है, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। तो समझ में आया कि नहीं आया पहला क्वेश्चन? अब देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, उसी प्रकार सिग्मा एक्स और एफ दे रखा है। तो 2 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वैसे ही एक्स लिखो आप। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, यहाँ देखिए बुक में देख लो चाहे आप, 2, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2, 5, 7, 9, 11। उसी प्रकार एफ लिखिए कितना है, 1, 5, 4, 7, 3। वही तरीका, सबसे पहले एफ एक्स निकाल लीजिए। 2 × 1 यानी 2, 5 5 × 25, 7 4 × 28, 7 चौके 28, 9 7 63 और 11 3 33। अब हमें टोटल करना है दोनों जगह। यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ और यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। ऐड करो, 2 5 7, 7 और 8 15, 3 18 और 3
21, 2 यहाँ पे फिर ऐड करो, 2 4 10 3 13 2 15, 151 का जोड़ आ गया बच्चों। यहाँ इसका ऐड और करो, 6 4 10 7 17 3 20, इसका जोड़ कितना आ गया 20। अब देखिए माध्य निकालने का फॉर्मूला वो ही बताया था मैंने आपको, माध्य x बार लिख सकते हो आप, इसका मतलब भी माध्य ही है, सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, ठीक है। तो सिग्मा fx, अब देखिए यहाँ निकालिए, सिग्मा fx आपके पास कितना है 151, तो 151 बटे में कितना है, f का मान टोटल कितना है आप 20, तो 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए, भाग करिए, कितना आता है यहाँ 151 20 कितना जा रहा है, 7 करे 140, कितना बच गया आपके पास 11 0, अब की बार 5, यहाँ अब देखिए हमने 0 लिया है तो पॉइंट लग जाएगा, 500 फिर आ जाएगा 5 एक और आ जाएगा, यानी 7.55, ये आपके पास क्या होगा बच्चों, मध्य होगा। समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट वाला क्वेश्चन आया, नेक्स्ट देखते हैं उसको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये रहा, फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया। देखिए इसमें क्या दे रखा है, x और f की वैल्यू क्या दे रखी है, पॉइंट में दे रखी है 0.1 0.2 0.3 0.4 5 और 6। सबसे पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं उसी प्रकार, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 और 6 तक है तो 0.6। f की वैल्यू कितनी है वो उसी प्रकार लिख लो आप, 30 60 20 40 10 और 50, ठीक है बच्चों। अब देखिए f और x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कितना आएगा, fx हम जिसको बोलते हैं, यानी f इंटू एक्स करिए। अब देखिए थोड़ी सी बात यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करना सीखिए। अब देखिए एक अंक के बाद 0 है, आप ये एक बार अलग से रख लो, एक अंक के बाद, अब सीधा एक के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 30, और एक अंक के बाद पॉइंट था वो तो मल्टीप्लाई के अंदर लगेगा, तो यहाँ आपके पास क्या बचा, ओनली 3 बचा। एक चीज़ और समझिए यहाँ पे, अगर आपको इस प्रकार दे दे 2 यानी 0.2 इंटू 0.3 का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो 2 तिये 600 ट्रिक है। अब आपको यहाँ क्या दे रखा है, एक यहाँ और एक यहाँ। सुनिए, अगर मल्टीप्लाई के अंदर दोनों साइड आपको पॉइंट हो तो वो पॉइंट अंक ऐड हो जाते हैं, यानी कितने अंकों के बाद हो जाएगा 2। तो अगर ऐसे दे दे तो हम यहाँ एक 0 और लगा देंगे अपनी तरफ से और फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, इस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आपको एक ही साइड दे रखा है तो पहले 30 का एक के साथ करो, 30 एक अक्षर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी 3.0 ऐसे लिखना आपको। समझ में आ गया? उसी प्रकार यहाँ 0.2 का मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, तो 60 का करो पहले 2 के साथ, 60 दूनी 120, एक अक्षर के बाद पॉइंट है तो 12.0, तो 12 पॉइंट यहाँ हम लिख देंगे 12.0। समझ में आ गया? इसी प्रकार 20 के 60 तो 6.0, 40 का 4 के साथ, 40 का ओनली 4 के साथ करो पहले, 4 चौके 16 यानी 160, अब यहाँ लिखेंगे 16.0। उसी प्रकार इसका 5.0 और इसी का 30.0। इसका कैसे आया देखिए, 50 का 6 के साथ करते हैं तो 300 होता है, एक अक्षर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग गया, ये हट जाएगी, 30 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एडिंग करो, ऐड करो इनका 15 6 21 और 21 और 6 27 10 37 5 42 और 72 यानी 72 हो गया इसका ऐड टोटल सिग्मा fx। आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 2 5 और 6 11 17 और 5 22, 2 हंसल लग जाएगी इसमें, 3 4 5 और 2 7 72 आ जाएगा। ठीक है, 30 और इनका और ऐड करो 0 0 0 9 2 11 4 15 और 1 16 और 5 21,
यानी सिग्मा एफ एक्स का आपके पास आ गया 210 का जोड़ आ गया। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, हमें इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है, यानी x निकालना है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ आपका फॉर्मूला है। तो माध्य इक्वल सिग्मा एफ एक्स का जोड़ कितना आया आपके पास 72 यानी 72। तो आप यहाँ लिख लीजिए बच्चों 72 बटे में आपके पास सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया 210। तो यहाँ बच्चों हम लिख लेंगे 210। समझ में आई बात। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम भाग करने की प्रक्रिया करते हैं, हमें 72 में 210 का भाग देना है। तो भाग हमारा नहीं जा रहा, अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता इसको बोलते हैं हम भाग टूट गया। तो इसका मतलब टूटे भाग की हम 0 लगाकर पॉइंट लगा देंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ अब देखिए पॉइंट तो लगेगा, 0 लेंगे तो 0 लग के पॉइंट लग गया। समझ में आ गई बात। तो यहाँ अब 720 हो गया, 0 लेने की वजह से पॉइंट लग गया स्टार्टिंग के अंदर ही। अब 210 का भाग करिए, 210 का 3 बार जाएगा यानी 630। लेस करो, कितना बच गया आपके पास 70 20 90। फिर आपको 0 लेना पड़ेगा। अब एक अगर 0 लेते हो तो अब दोबारा कोई पॉइंट वगैरह या कुछ 0 वगैरह नहीं लगेगी, एक एक 0 लेते हो। अगर आपको 2 0 उतारने होंगे तब आपको 0 लगानी होगी। तो अब करिए, कहाँ तक जाएगा 8 तक चला जाएगा, 8 तक नहीं जाएगा 4 तक चला जाएगा। तो कितने हो गए 840, फिर 60 बच गया आपके पास 00। उसी प्रकार चलता जाएगा। आप पॉइंट के बाद 2 अक्षर काफ़ी हैं, ले सकते हो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.34 आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 0.34 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। अब देखते हैं बच्चों लास्ट एंड फाइनल इसमें चौथा क्वेश्चन, फिर आगे के 4 क्वेश्चन और करेंगे। चौथा क्वेश्चन यहाँ है, उसी प्रकार हम वैल्यू रखेंगे। चौथे क्वेश्चन की में भी वैसे ही सेम वही आपको क्या देगा 0.1, इसमें थोड़ा सा लगे 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग। फिर दूसरा है 0.3, 0.5, 0.7 और 0.89 दे रखा है इसमें। अब की बार यहाँ फ्रीक्वेंसी में क्या दे दिया 7, 8, 10, 15 और 10। सिंपल सा है f और x। ठीक है, यानी f गुणा में x होता है। अब देखिए यहाँ 7, अब देखिए पीछे क्या था 1 0 इसमें दे रखा, तो हम कैसे करते थे। अब 0.1 का मल्टीप्लाई आपको 7 के साथ करना है। आई बात समझ में। तो 0 यहाँ 7 का 1 के साथ कर लो, आंसर कितना है आपके पास 7। और एक पॉइंट था तो एक अक्षर छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। तो अब की बार जो आंसर आएगा 0.7 आएगा बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, सेकंड उसी प्रकार देखिए 8, 0.3 का मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। 8 का 3 के साथ करिए, कितना आ गया 8 3 24। एक अक्षर छोड़ के, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों 2.4। तो हम इसको लिखेंगे 2.4। फिर है 0.5 का 10 के साथ गुणा करना है। 0.5 मल्टीप्लाई 10, 10 का 5 के साथ करिए, कितना हो गया 50। एक अंक छोड़ के 0 पॉइंट है तो वो लगा दीजिए, तो 5.0 आएगा बच्चों इसका आंसर। आगे देखिए अगला मल्टीप्लिकेशन क्या है 0.7 का मल्टीप्लाई 15 के साथ। तो 15 का मल्टीप्लाई कर दो आप 7 के साथ। 15 का 7 के साथ करते हैं तो करिए, कितना आता है 105। और एक अंक छोड़ के 0 है तो बच्चों 10.5 आ जाएगा। तो 10.5 आप ऐसे लिख दो इसको। नेक्स्ट 8.9 यानी पॉइंट आपके पास 89 आ गया और मल्टीप्लाई आपको 10 का करना है। तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आता है 890 और यहाँ पे 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट है बच्चों, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 2 अक्षर छोड़ दो। अब इस 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो आप 8.9 ऐसे लिखो। समझ में आ गया। अब आप इनका जोड़ कर लो। पहले फ्रीक्वेंसी का कितना है
देखिए 7 8 15, 5 20, 20 का 0, 2 यहाँ पे हासिल हो जाएगी 1 2 3 3 और 2 हासिल थी, टोटल 5 यानी 50 का रेड आ गया। इसका टोटल जोड़ करूँ 7 4 11, 11 और 9 20 और 5 25। यहाँ भी आपके पास 2 हासिल है, पॉइंट किस तरफ आ जाएगी वो 2 5 7 7 8 15 और 2 17। यहाँ पॉइंट का पॉइंट यहीं रहेगा, एक हासिल और एक ये, कितने हो गए 2, 27.5 आ जाएगा। कुल कितना आ जाएगा 27.5। आपको माध्य निकालना है बच्चों, वही x यानी फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, आपके पास क्या जोड़ था सिग्मा एफ का 27.5, तो यहाँ हम लिख देंगे 27.5 बटे में आ जाएगा 50। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसका भाग करते हैं यहाँ जी। अब ये पॉइंट निकालने के लिए आप बटे में 10 भी लगा सकते हो, आई बात समझ में। पॉइंट हटाने के लिए बटे में क्या आ जाएगा 10, यानी 1 0 बटे में आप प्लस कर सकते हो, तब ये पॉइंट हट सकता है। तो आप 500 कर सकते हो, 275 बटे में 500, 275 बटे में 500, तो यानी 500 का डिवाइड हमें करना है। अब देखिए 500 का तो भाग नहीं जा रहा, सेम वही पोजीशन आ गई, एक अंक छोड़ के यानी 0 लगा के पॉइंट लगेंगे तो हमारे पास 0 ले सकते हैं। 5 बार जा रहा है तो 2500, कितना बच गया आपके पास 250। देखो फिर एक 0 और लेओगे बच्चों, तो 5 को 5 तक करेंगे तो 2500 आ गया। अब पूरा पूरा भाग चला गया अपना और यहाँ आ जाएगा 5। तो बच्चों आपका आंसर कितना आ गया 0.55। आई बात समझ में, ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। समझ में है कि नहीं आया। अब आगे देखेंगे हम 5वां क्वेश्चन। ठीक है।